हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हम न्यूलिथिक एज डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पूरा हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं टू वेरी इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स जिनका नाम है बुर्जा होम और चिरांद। और ये जानी जाती हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे बोन टूल्स यूज़ होते थे। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे यूपी के एरिया में हमें चिरांद नाम की एक न्यूलिथिक साइट मिलती है और वहीं हमें कश्मीर के एरिया में बुर्जा होम नाम की एक न्यूलिथिक साइट मिलती है। तो इन दोनों साइट्स पे अब हमारा डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर की एक साइट है जो कि डिस्टिंग्विश होती थी पहला किससे, ड्वेलिंग पिट से। तीन फीचर है उसके, पहला था ड्वेलिंग पिट से, दूसरा कि वहाँ पे हमें बहुत सारी वैरायटी वाइड रेंज के सिरेमिक्स मिलते हैं और तीसरा कि वहाँ पे कई वैरायटी के स्टोन के साथ बोन टूल्स भी मिलते हैं। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, पहला कि वहाँ पे ड्वेलिंग पिट्स है, दूसरा कि वहाँ पे हमें वाइड वैरायटी के सिरेमिक्स मिलते हैं और तीसरा कि वहाँ हमें स्टोन के साथ बोन टूल्स भी मिलते हैं। और वेरी इनसिग्निफिकेंटली हमें वहाँ क्या नहीं मिलता, हमें बिल्कुल भी वहाँ माइक्रोलिथ्स नहीं मिलते, माइक्रोलिथ्स नहीं मिलते। और इस सबसे इम्पोर्टेंट साइट का नाम हमने अभी डिस्कस किया, इसका नाम है बुर्जा होम। बुर्जा होम जिसका लिटरल मीनिंग होता है प्लेस ऑफ बर्च, द प्लेस ऑफ बर्च। ये बुर्जा होम का मीनिंग है और ये सिचुएटेड कहाँ है, ये सिचुएटेड है अराउंड 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। ये सिचुएटेड है अराउंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो बेसिकली पिट्स में रहते थे, लेक की साइड में, ऑन द साइड ऑफ लेक साइड में रहते थे और बेसिकली एक हंटिंग और फिशिंग इकोनॉमी को वो प्रैक्टिस करते थे। दे प्रोबेबली प्रैक्टिस्ड हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी। तो वो हंटिंग और फिशिंग करके अपना गुजर बसर करते थे और ऐसा माना जाता है कि वो एक्वेंटेड थे, शायद प्रैक्टिस भी करते थे क्या, एग्रीकल्चर। बिकॉज इन मोस्ट केसेस जो नियोलिथिक थे वो क्या थे, एक सेटलर्स थे। तो जहाँ पे हम बुर्जा होम का डिस्कशन कर रहे हैं उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमने डिस्कस किए। पहला हमने डिस्कस किया कि वो ड्वेलिंग पिट्स में रहते थे जो कि बेसिकली कहाँ थे, लेक की साइड में। दूसरा हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे कई वैरायटी के हमें सिरेमिक्स मिलते थे। तीसरा हमने डिस्कस किया वहाँ कि वहाँ स्टोन के साथ हमें बोन टूल्स भी मिलते थे और हमें माइक्रोलिथ्स बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। और बुर्जा होम का जो लिटरल मीनिंग है वो है द प्लेस ऑफ बर्च। ये श्रीनगर के पास में है और ये हंटिंग और फिशिंग इकोनॉमी को प्रैक्टिस करते थे। दूसरा हम बात करें साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, एक और साइट है जिसका नाम है गुफकरल, GUFKRAL, गुफकरल। और गुफकरल का जो लिटरल मीनिंग है वो है द केव ऑफ पॉटर, द केव ऑफ द पॉटर। ये क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को प्रैक्टिस करते थे। दे प्रैक्टिस बोथ एग्रीकल्चर गुफकरल में और एनिमल हस्बेंड्री। ये भी कश्मीर में लोकेटेड है पर बुर्जा होम नॉर्थ वेस्ट थी और ये साउथ वेस्ट है। तो जो न्योलिथिक पीपल थे कश्मीर के वो पॉलिश स्टोन टूल्स तो यूज़ करते थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स तो यूज़ करते ही थे, साथ में उनके पास कई सारे वेपन्स होते थे जो बने होते थे बोन के, जो बने होते थे बोन के। और पूरे इंडिया में एक ही और साइट है जहां हमें बोन के टूल्स मिलते हैं जिसका नाम हमने अभी पढ़ा, उस साइट का नाम है चिरांद, उस साइट का नाम है चिरांद। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये नॉर्दर्न साइड ऑफ गैंजेस पे लोकेटेड है, ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ गैंजेस। तो गंगा नदी के नॉर्दर्न साइड पे है
अब इनके जो इम्प्लीमेंट्स होते थे वो किसके बनते थे, ये आप देख रहे हैं, एंटलर्स बोलते हैं इसको। हॉर्न ऑफ डियर को हम क्या बोलते हैं, एंटलर्स। एंटलर्स, हॉर्न ऑफ डियर। ये एंटलर्स हॉर्न ऑफ डियर के हमें इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं एक लेट नियोलिथिक सेटलमेंट में। लेट नियोलिथिक सेटलमेंट में, जहाँ पे करीब एनुअली 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती थी। 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती थी। और ये सारी सेटलमेंट हो क्यों पाई, क्योंकि यहाँ पे ओपन लैंड अवेलेबल थी। और ये जो ओपन लैंड थी ये 4 रिवर्स के जंक्शन पे थी, एट द जंक्शन ऑफ 4 रिवर्स। उन 4 रिवर्स का नाम क्या है, एक तो गैंजिस, दूसरा सोन, तीसरा गंडक और चौथा घग्गर। तो और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कमी दिखती है, बहुत कम हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं। यहाँ हमें ज़्यादा स्टोन टूल्स नहीं मिलते, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोन टूल्स। और किस तरह की ये पॉटरी यूज करते थे, तो अगर हम बुर्जा होम की बात करें तो बुर्जा होम के लोग यूज करते थे कोर्स ग्रे पॉटरी। इसी के साथ आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये बुर्जा होम के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया है। बुर्जा होम में एक था कि जो डोमेस्टिक डॉग्स होते थे उनको अपने मास्टर के साथ उनके ग्रेव में बरी किया जाता था। सो द डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन द ग्रेव। ऐसा हमें मिलता है बुर्जा होम में। और किसी और नियोलिथिक कल्चर में ये जो प्रैक्टिस है ये एविडेंट नहीं है। किसी और नियोलिथिक कल्चर में किसी और जगह पे हमें ये प्रैक्टिस नहीं मिलती। अगर हम डेटिंग करना चाहें तो बुर्जा होम की जो अर्लीस्ट डेट है वो है 2700 BC बुर्जा होम के लिए। यही अगर हम चिरांद की बात करें तो चिरांद की डेट आती है नॉट अर्लियर देन 2000 BC। तो बुर्जा होम की है 2700 BC, चिरांद की है 2000 BC। तो इट प्रोबेबली बिलोंग टू लेट नियोलिथिक फेज। इट प्रोबेबली बिलोंग टू द लेट नियोलिथिक फेज। और जो प्लेस है बलूचिस्तान में और कश्मीर में नियोलिथिक सेटलमेंट से जुड़े, इसको हम कौन से ग्रुप में रख सकते हैं, इनको हम रख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप में। जो कश्मीर और बलूचिस्तान की नियोलिथिक सेटलमेंट्स हैं इनको हम रख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप में। और भी कुछ जगह हैं जहाँ से हमें नियोलिथिक टूल्स मिलते हैं, जैसे कि हिल्स ऑफ आसाम। हिल्स ऑफ आसाम से भी हमें नियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस मैप में नियोलिथिक साइट्स दिखाई गई हैं। इनफैक्ट मेघालय के गारो हिल्स में, गारो हिल्स, मेघालय में 3 हिल्स हैं सीरीज वाइज, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो हिल्स ऑफ मेघालय में जो कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पे है इंडिया के, वहाँ भी हमें नियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। एक और ग्रुप है जहाँ पे हमें सेटलमेंट्स मिलते हैं नियोलिथिक की, वो है विंध्यास में। ये सेंट्रल इंडिया विंध्यास हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये सतपुरा मार्क हुआ है, इससे ऊपर है विंध्यास, ये नीचे वाला सतपुरा है और ऊपर है विंध्यास। विंध्यास के ऊपर और उसके साथ ही हमें मिलता है कायमूर हिल्स में। कहाँ पे, कायमूर हिल्स में। तो विंध्यास और कायमूर हिल्स, यहाँ भी हमें नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिलते हैं। तो कई सारे सेटलमेंट्स मिलते हैं हमें नॉर्दर्न स्पर ऑफ विंध्यास में, जैसे कि मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। मिर्ज़ापुर एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। फिर हम बात करें कुछ और नियोलिथिक साइट्स की, जैसे कि कोलदीवा,
कोल्डिवा, और दूसरा हम बात करें महागढ़ा की, महागढ़ा, तो ये हमें मिलती है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो यहाँ अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये रहा कोल्दिवा और ये है महागढ़, ये दोनों सेटलमेंट्स पास में है और दे आर नियर द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे आर नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, दे आर नोन फॉर द कल्टीवेशन। तो जो ये साइट्स है कोल्डिवा और महागढ़ा, दे आर स्पेसिफिकली नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। किस टाइम पीरियड में? इन 5th मिलेनियम BC। साथ ही हम बात करें कैमूर हिली एरिया में, विंध्यास के पास अभी कैमूर हिल्स मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, वो है सेनुवार, सेनुवार जो कि आती है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, एक कैमूर हिली एरिया में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है। आगे हम बात करें चिरांद, जो कि एक रिवरेंस साइट है, हमने पढ़ा था 4 रिवर्स के जंक्शन पे है, इसको हम इंक्लूड करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में। चिरांद को हम किस में इंक्लूड करते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में। ये एक रिवरेंस साइट है और ये अपने आप में एक एंटिटी है, क्योंकि लिए इस रिवरेंट टाइप में कोई स्टोन इजीली अवेलेबल नहीं है, नो स्टोन इजीली अवेलेबल। आगे हम अपना डिस्कशन करते हैं नियोलिथिक सेटलमेंट साउथ इंडिया के अंदर। नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में हमें काफ़ी सारी नियोलिथिक सेटलमेंट मिलती हैं, खासकर ऑन द साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, साउथ ऑफ गोदावरी रिवर। ये बेसिकली ग्रेनाइट हिल्स के टॉप पे या प्लेटूज पे लोकेटेड होती रिवर बैंक्स के पास, ऑन टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल्स और ऑन प्लेटूज नियर रिवर बैंक्स। और ये क्या यूज़ करते थे? ये स्टोन एक्सिस यूज़ करते थे, स्टोन एक्सिस, और ऑल्सो काइंड ऑफ प्लस स्टोन ब्लेड्स। स्टोन एक्सिस और स्टोन ब्लेड्स यूज़ करते थे, और साथ ही इनके पास होते थे फायर बेक्ड अर्दन फिगरेंस, फायर बेक्ड अर्दन फिगरेंस। जो फायर बेक्ड अर्दन फिगरेंस होते थे वो किस लिए यूज होते थे? इस बात को सजेस्ट करते हैं कि ये काफी सारा कैटल रखते थे, सजेस्ट दैट दे केप्ट लार्ज नंबर ऑफ कैटल बिसाइड्स शीप एंड गोट। तो अगर फायर बेक्ड अर्दन फिगरेंस, उन फिगर्स को हम देखें तो हमें पता लगता है कि खूब सारे कैटल रखते थे, बिसाइड्स इनके पास शीप और गोट भी होती थी। साथ में ये स्टोन कोन यूज करते थे, स्टोन कोन। और स्टोन कोन का क्या यूज होता था? दैट वाज यूज फॉर ग्राइंडिंग, दैट वाज यूज फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न। और कॉर्न को ग्राइंड करना मतलब दे वर वेल एक्वेटेड विद द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सीरियल्स। प्रोड्यूसिंग मतलब ये सीरियल्स प्रोड्यूस करते थे कॉर्न से ग्राइंड को क्रोड करने के। और जो साउथ इंडिया है, इट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट्स। अगर आप साउथ इंडिया का डायग्राम देखें तो आपको पता चलता है, बिकॉज साउथ इंडिया में स्टोन इजीली अवेलेबल था। सो साउथ इंडिया लार्ज नंबर ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट्स बिकॉज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन। नाना करते हमें करीब करीब 850 सेटलमेंट से ज़्यादा मिलते हैं साउथ इंडिया के अंदर, जो कि स्प्रेड है कई स्टेट्स में, खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसी में से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करना चाहें तो एग्जाम्पल है, आपको मैप में दिख रहा होगा, जैसे कि मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, संगनकल्लू, पिकलीहल,
पिकली, हल और तक्कल कोटा। ये जो सारी साइट्स हैं ये लोकेटेड है कर्नाटका के अंदर। ये जो सारी साइट्स हैं ये लोकेटेड है कर्नाटका के अंदर। और बाकी साइट जैसे कि पय्यमपल्ली, ये देखो ये रहा पय्यमपल्ली, ये लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर। और वहीं आंध्र प्रदेश की एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है उतनूर, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर। जो नियोलिथिक फेज है इंडिया का, उसको अगर हम टाइम पीरियड में डिवाइड करना चाहें तो ये कौन सा टाइम पीरियड कवर करता है? तो करीब करीब 2400 से लेके 1000 BC तक ये नियोलिथिक पीरियड टाइम पीरियड कवर करता है। और जो पिकली हल के सेटलर्स थे वहाँ पे, पिकली हल वाले थे कैटल हर्डर्स, और फाउंड इन पिकली हल। उसके बाद हम बात करें वो डोमेस्टिकेट करते थे, क्योंकि कैटल हर्डर्स से दे हैड टू डोमेस्टिकेट, सो डोमेस्टिकेट करते थे कैटल, शीप और गोट्स। और इन्हीं के इर्द गिर्द वो अपने सीजनल कैंप्स बनाते थे विच वर सराउंडेड बाय काउ पेन, और जिसमें वो क्या करते थे? एक्यूमुलेट करते थे, दे एक्यूमुलेटेड काउ डंग। और जब मूव करने का टाइम आता था तो पूरे कैंप को वो आग लगा देते थे। दे सेंट एंटायर कैंपिंग ग्राउंड ऑन फायर, और उसको क्लियर करता जाता था नेक्स्ट सेशन ऑफ या नेक्स्ट सीजन ऑफ कैंपिंग के लिए। तो ऐसे ऐश और हैबिटेशन साइट्स के माउंट्स, ऐश माउंट्स और हैबिटेशन साइट्स हमें दोनों मिलते हैं पिकली हल में। सो इन पिकली हल वी फाइंड बोथ ऐश माउंट्स, क्योंकि वो आग लगाते थे, और हैबिटेशन साइट्स। अब हमारा अगला डिस्कशन है, क्योंकि वो सेटल कम्युनिटी थे नियोलिथिक पीपल के फार्मिंग पे और उनके सीरियल्स के ऊपर हमने देखा उनको सीरियल प्रोड्यूस करने की भी टेक्नोलॉजी आती थी। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू।